Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter named subject and predicate. क्या होता है subject and predicate? What does it mean? What do you understand by the word subject and predicate? So when you form a sentence is incomplete without a subject or without a predicate. So if you are writing down a sentence, so you have to complete the sentence by using the subject part and the predicate part, and these two parts connect with each other with the help of verb, auxiliary verbs and all that. Okay, so let's start and find out what is subject and what is predicate. Look at this sentence. The man stood at the gate. So the man is a subject to whom we are talking about, and what we are talking about, the subject, is called predicate. Stood at the gate. Okay, to find the subject of a sentence, ask the question who or what to the verb. When we ask who stood at the gate, the answer is the man. This is the subject, and the rest of the sentence is the predicate. Here the predicate is stood at the gate. So जब हम बात करते हैं कौन, कहाँ, कैसे, किसने, सो इन सब चीज़ों की जब हम चीज़ें पूछते हैं ना कि किसने किया, कब हुआ, है ना, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बेसिकली सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. हम पर्टिकुलरली जानना चाहते हैं कि किस पर्सन द्वारा या किसने ये किया या कौन खड़ा है, ऐसा. सो अगर हम पूछें कि कौन खड़ा है गेट पे, है ना, सो इट मीन्स कि हम बात कर रहे हैं उस आदमी की जो गेट पे खड़ा है. तो वो जो आदमी है, द मैन इज द सब्जेक्ट, एंड उसके बारे में जो कुछ भी है उसको वर्ब के साथ इंक्लूड करके हमने, जो हमारा स्टूड है वो हमारा वर्ब है, उसका एट द गेट है, उसका लोकेशन बताया हुआ है, ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमारी प्रेडिकेट पार्ट हो जाती हैं. तो हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट होता है. सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और प्रेडिकेट उसके बारे में जो कुछ भी उसके बाद जो सेंटेंस बचता है वो सारा प्रेडिकेट पार्ट में आ जाता है. Here are some examples. Subject, the chef. Predicate, is cooking pasta and chicken. Subject, the prisoner. Predicate, was jailed for 5 years. Subject, Tom Hanks. Predicate, is a well-known actor. Subject, the car. Predicate, is driving at a great speed. Okay, the subject usually comes before the predicate, but sometimes it may come after the predicate. So subject जो है वो हमेशा predicate से पहले आता है, मगर कभी कभार ये predicate के बाद भी आता है. For example, under the table lay a book. टेबल के अंदर क्या है, एक बुक है. सो यहाँ हमें ये सारी जानने इन्फॉर्मेशन के बाद पता चला कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एक बुक के बारे में बात कर रहे हैं. हियर द सब्जेक्ट इज अ बुक व्हाइल द प्रेडिकेट इज ले अंडर द टेबल. ओके, सो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो हमारा बुक है, और ले अंडर द टेबल क्या है, हमारा प्रेडिकेट पार्ट है. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हमारी बात करते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की. अ सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स. एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, द सब्जेक्ट एंड द प्रेडिकेट. एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रेडिकेट होता है. द सब्जेक्ट टेल अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. सो सब्जेक्ट हमें बताता है किसके और क्या, किस बारे में एक सेंटेंस है. द प्रेडिकेट टेल्स समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट, और प्रेडिकेट हमें बताता है कि उस सब्जेक्ट के बारे में हम क्या बोल रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन. ठीक है, तो ये था बहुत छोटा सा चैप्टर. आगे की इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं. चेक योरसेल्फ, सर्कल द सब्जेक्ट एंड लाइन द प्रेडिकेट ऑफ द फॉलोइंग. हर क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट आपको खुद करने होंगे. ए, सी वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग. सी वाटर, हम बात कर रहे हैं किसकी, सी वाटर की. सी वाटर हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम सर्कल करेंगे. इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग को हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि हमारा प्रेडिकेट पार्ट है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Number 2, arrange the following group of words to form sentences. Remember to begin with a capital letter and put a full stop at the end. Arrange करना है आपको group of sentences को, group of words को, ताकि एक प्रॉपर सेंटेंस बन सके. और हमेशा ध्यान रखिए स्टार्टिंग होगी आपकी कैपिटल अल्फाबेट से और एंड होगा आपका फुल स्टॉप पे. आई फनी एम रीडिंग अ बुक. आई एम रीडिंग अ फनी बुक. आई एम रीडिंग अ फनी बुक, फुल स्टॉप. आई ऑलरेडी जो है यहाँ पर, आई को जब भी हम सिंगल आई लिखते हैं तो हम उसे हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं. ओके, इसी तरह से आप बाकी सेंटेंसेस को जो है फॉर्म करेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. नंबर 3, राइट अ सुटेबल प्रेडिकेट फॉर ईच सब्जेक्ट. सारे सुटेबल प्रेडिकेट फिल करने हैं आपको सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. द एरोप्लेन्स फ्लाई हाई इन द स्काई. फ्लाई हाई इन द स्काई. ऐसे ही आप द वाइट हॉर्स रन वेरी फास्ट. ठीक है, इसी तरह से आप गिलॉप वेरी फास्ट. इस तरह से आप सेंटेंसेस को यहाँ पर
फिल करेंगे। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट, कंप्लीट द सेंटेंस विद सब्जेक्ट गिवन इन द बॉक्स। यहाँ आपको सब्जेक्ट दिया गया है, पीछे के सेंटेंसेस को पढ़ के आपको उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सब्जेक्ट फिल करना है। ए पार्ट है, डैश रिवॉल्व्स अराउंड द सन। क्या रिवॉल्व करता है सन के आसपास? सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, तो यहाँ प्लैनेट्स में किसका नाम दिया गया है? द अर्थ का। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ओके, डैश हैज वेरी लॉन्ग नेक। हु हैज वेरी लॉन्ग नेक? Engineer, Asman, Nagma, the earth, the farmer, the thief, or the giraffe. So the giraffe has a long neck. Okay, now next, fun zone. Match the subject with their predicate. आपको मैच करना है सब्जेक्ट को with their predicate part. So the farmer, हम फार्मर को किससे विजिट करेंगे कि फार्मर क्या करता है? हार्वेस्ट करता है ना? सोल्ड इज हार्वेस्ट एट दी गुड प्राइस। फार्मर ने अपना जितना भी खेती की थी उसको बहुत अच्छे दामों पे बेच दिया। इस तरह ये सेंटेंस कनेक्ट होगा। ऐसे ही आप बाकी रीड करेंगे और दूसरे पार्ट को रीड करके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को आपस में मिक्स एंड मैच करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है टिक द ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक सेंटेंस। आपको टिक करना है उन ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे जो सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1, आवर हैज 8 सोलर प्लैनेट्स। आवर हैज 8 सोलर सिस्टम प्लैनेट्स। So tick the group of word that make sentence. क्या ये सेंटेंस आपको सही मीनिंग दे रहा है? नहीं। We live on the planet Earth. ये बिल्कुल सही मीनिंग दे रहा है। Jupiter largest the is planet. ये भी सुटेबल सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसकी ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुए हैं। ओके, एंड मर्करी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। ये भी बिल्कुल सही सेंटेंस है। सो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कौन से सही है और कौन से गलत। होपफुली आपने मार्क कर लिया होंगे। अच्छे से चैप्टर आपको समझ आ गया होगा क्योंकि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो है वो आपको अभी नहीं, बहुत इजी चीज़ है। आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं। आप पेंडिंग एक्सरसाइजेस आप खुद से करेंगे।